हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, जो पिछला वीडियो आपके पास गया होगा, उस वीडियो में मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग के बारे में मैंने स्पेशली बताया था। आप लोगों के चैप्टर में प्लांट्स में भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं, एनिमल्स तो एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहते हैं, मूव करते हैं, लेकिन प्लांट्स तो मूव करते नहीं हैं। प्लांट्स तो एक ही जगह फिक्स रहते हैं। तो प्लांट्स में जो कंट्रोल होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल टाइप से होता है। प्लांट में जो कंट्रोल है वो इलेक्ट्रोकेमिकल है। इस तरह से वो मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को पौधे एक सेल से दूसरे सेल में कन्वे करते हैं। सेल टू सेल कन्वे होता है। अब पौधों में जो मूवमेंट है, इसका कोऑर्डिनेशन का दो तरह से, एक तो ग्रोथ रिलेटेड है, एक ग्रोथ रिलेटेड नहीं है। तो मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, प्लांट में मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ये तो पहला हो गया। और दूसरा है, अब दूसरा थोड़ा बाद, पहला मैं आपको समझा दूँ। पौधों में जो ग्रोथ होती है, कभी कभी आप देखते होंगे कि आसपास के वातावरण की चीज़ों का पौधों की ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। कभी कभी देखते होंगे आप कि पौधे जिधर से प्रकाश आता है, पौधे उधर ही ज़्यादा झुक जाते हैं। तना हमेशा सूर्य के प्रकाश की तरफ, पृथ्वी से ऊपर की तरफ बढ़ता है। जड़ें हमेशा नीचे की तरफ जाती हैं, ज़मीन की तरफ जाती हैं, पानी की तरफ जाती हैं। तना पानी से ऊपर जाता है। कोई केमिकल पदार्थ हो तो केमिकल पदार्थ का भी पौधों पर सेंसेशन होता है। ये सेंसिटिविटी है जो पौधों के लिए, लेकिन ये ग्रोथ रिलेटेड है। उनके ग्रोथ में डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, तो इसको कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है उसको कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। मैंने बताया कि ट्रॉपिक मूवमेंट वो मूवमेंट है पौधों में जो ग्रोथ रिलेटेड है, और इसमें अलग अलग स्टिमुलस का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे पहला है, मैं ये कर देता हूँ, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कर लीजिए। फोटोट्रॉपिक, देखिए, ये तो आप जानते हैं कि जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, एक पौधे के लिए बहुत बड़ी सेंसिटिव स्टिमुलस है। ये बहुत बड़ा सेंसिटिव, पौधों का सुबह उगना, बड़ा होना, फूल का खिलना, पौधों का ऊपर बढ़ना, ये सभी चीज़ें लाइट से रिलेटेड हैं। तो जहाँ लाइट से रिलेटेड ग्रोथ हो, उस ग्रोथ को फोटोट्रॉपिक, और इस प्रोसेस को फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। फोटोट्रॉपिज्म एग्जाम्पल के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए कह सकते हैं कि अगर आप किसी गमले में लगे हुए पौधे को कुछ दिनों के लिए बिल्कुल बंद जगह पर रखिए, बंद मकान में, और अगर किसी एक खिड़की से यहाँ से सूर्य की रोशनी आती हो, ऐसे आप कुछ दिन के बाद देखेंगे कि पौधा धीरे धीरे इधर ही मुड़ जाएगा। जिधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, पौधा बेंड हो जाएगा, उसकी ग्रोथ जो है बेंड होकर सूर्य के प्रकाश के तरफ हो जाएगी। रीज़न मैं जब पढ़ाऊंगा हार्मोनस सिस्टम का, उसमें रीज़न बताऊंगा, ठीक है ना। अभी यही सोचिए कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस लाइट है। मतलब लाइट की वजह से पौधे की ग्रोथ दूसरी तरफ को बेंड हो जाती है, या पौधा दूसरी तरफ को मुड़ जाता है। इसको कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। बी वाला देखिए, जियोट्रॉपिज्म। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और बता दूं फोटोट्रॉपिज्म में। फोटोट्रॉपिज्म जो शूट सिस्टम है, स्टेम लीव्स हैं,
ये हमेशा लाइट की तरफ बढ़ती हैं, मतलब पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म किसमें होता है, स्टेम, लीव्स, ये सब। और निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म किसमें होता है, रूट्स में कह सकते हैं। रूट्स जो है हमेशा प्रकाश के विपरीत दिशा में बढ़ती है। तो स्टेम में पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, रूट्स में निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है। अब जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म का सीधा मतलब है ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। आप देखिए इसी फिगर में आपको समझा देता हूँ। इसी फिगर में स्टेम हमेशा आप देखते हैं, स्टेम हमेशा ऊपर बढ़ता है, रूट हमेशा नीचे जाती है। रूट जो है हमेशा नीचे जाती है, स्टेम हमेशा ऊपर जाता है। जो अर्थ की ग्रेविटी है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्टेम उसके विपरीत। तो हम कह सकते हैं कि स्टेम में निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म होता है। और रूट में मतलब ये स्टेम में, और रूट में क्या होता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म। रूट में, रूट हमेशा ग्रेविटी की तरफ बढ़ती है, अर्थ की ग्रेविटी की तरफ, तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। स्टेम ग्रेविटी से अपोजिट साइड में जाता है, तो निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। एक वैज्ञानिक ने एक अपरेटस बनाया था जियोट्रॉपिज्म को ख़त्म करने के लिए। देखिए अगर आप इसी गमले के पौधे को अगर आप ऐसे रख दीजिए, थोड़ा सा मैं शार्ट में जल्दी से बना देता हूँ, ऐसे रख दीजिए, इसमें ये पौधा लगा हुआ हो, तो कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि ये पौधा धीरे धीरे इधर को मुड़ने लगेगा, ऊपर की तरफ, और रूट जो सीधे जा रही थी वो धीरे धीरे नीचे को मुड़ने लगेगी। ए रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, स्टेम निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। एक साइंटिस्ट ने एक क्लाइनोस्टेट नामक एक अपरेटस बनाया। ठीक है, एक अपरेटस। उसने क्या किया, इस गमले को एक अपरेटस के साथ फिक्स कर दिया, ऐसे फिक्स कर दिया, और यहाँ पर स्टैंड लगा के इसके घूमने की व्यवस्था कर दी। बहुत स्लो, 24 घंटे में एक चक्कर लगा ले, गमला जो है 24 घंटे चक्कर लगा ले। उसने देखा कि महीनों रखने के बाद भी ये जो जियोट्रॉपिज्म का इफेक्ट है ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जियोट्रॉपिज्म इस तने पर भी बराबर पड़ रहा है, रूट पर, तो रूट भी सीधी दिशा में जा रही है, तना भी सीधी दिशा में जा रहा है। ये जियोट्रॉपिज्म को दिखाने के लिए गमले को उसने घूमने का प्रबंध कर दिया था। अब दूसरा हो गया जियोट्रॉपिज्म। नंबर 3 देखिए, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म। तीसरा है हाइड्रोट्रॉपिज्म। आप नाम से ही समझ गए होंगे, हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रोट्रॉपिज्म। इसका स्टिमुलस क्या है, वाटर है। यहाँ तो स्टिमुलस क्या था, ग्रेविटी या अर्थ कह सकते हैं, यहाँ स्टिमुलस क्या है, वाटर है। वाटर में भी देखिए, वाटर में स्टेम ऑलवेज ग्रो अपोजिट टू द वाटर, अवे फ्रॉम द वाटर। स्टेम हमेशा पानी से ऊपर या पानी से दूर ग्रो करता है, रूट्स हमेशा वाटर की तरफ। तो यहाँ भी कह सकते हैं कि स्टेम में निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, जबकि रूट में पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, रूट्स हमेशा वाटर की तरफ बढ़ती हैं। अब देखिए एक कीमोट्रॉपिज्म भी आता है, जिसमें केमिकल का, तो इसको तो प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हैं। आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो प्लांट में, फ्लावर्स वगैरह में
पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन का चैप्टर आता है, तो ऐसे ये ओवरी और ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा पर जब पॉलन ग्रेन गिरते हैं तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होकर पॉलन ट्यूब बनाते हैं। ये पॉलन ट्यूब ग्रो करती हुई ऐसे 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 और ओव्यूल तक आ जाती है। वो ओव्यूल है, तो पॉलन ट्यूब का ओव्यूल तक आना एक कीमोट्रॉपिज्म है। कीमोट्रॉपिज्म, इसमें स्टिमुलस क्या है? केमिकल स्टिमुलस है। एग्जाम्पल दे सकते हैं पॉलन ट्यूब। ये देखिए, ये सब के सब ग्रोथ रिलेटेड हैं, इसीलिए इसको ट्रॉपिक मूवमेंट भी कहा जाता है। अब जो दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे ग्रोथ से मतलब नहीं है, वो नेस्टिक मूवमेंट कहलाता है। ये तो ट्रॉपिक है, वो दूसरा वाला नेस्टिक मूवमेंट कहलाता है। उसके प्लांट के ग्रोथ से, उसके डायरेक्शन से मतलब नहीं है। तो दूसरा मैं डाल देता हूँ हेडिंग नेस्टिक मूवमेंट। अब नेस्टिक मूवमेंट को भी मैं 3-4 पार्ट में बांट देता हूँ। नंबर 1 फोटोनेस्टिक, नेस्टिक तो नेस्टिक भी लिखते हैं, फोटोनेस्टिक। नंबर 2 थिग्मोनेस्टिक, मैं एक को क्लियर करूँगा, थिग्मोनेस्टिक। नंबर 3 थर्मोनेस्टिक, और नंबर 4 सिज्मोनेस्टिक, SIESO, सिज्मोनेस्टिक। ये सिज्मोनेस्टिक है, SEI, ठीक है ना। सिज्मो, देखिए नेस्टिक मूवमेंट में ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है, ग्रोथ रिलेटेड नहीं है। ट्रॉपिक वाले ग्रोथ रिलेटेड थे, ये ग्रोथ। फोटोनेस्टिक मूवमेंट क्या है? आर्कजेलिस का फ्लावर देखते हैं, नाम तो सुनोगे, आर्कजेलिस का फ्लावर। आर्कजेलिस का फ्लावर प्रकाश निकलने के साथ ही खिलता है और प्रकाश बंद होने के साथ ही बंद। सुबह जैसे सूर्योदय हुआ खिलेगा, जहाँ सूर्यास्त हुआ वो बंद हो जाएगा। तो कह सकते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आर्कजेलिस फ्लावर। आर्कजेलिस फ्लावर का खुलना और बंद होना, ये कौन सा है? फोटोनेस्टिक। यहाँ जो है ये सूर्य के फोटो मतलब सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की वजह से खुलता बंद होता है। दूसरा थिग्मोनेस्टिक है। थिग्मो का मतलब होता है टच, स्पर्श। देखिए आप लोगों ने इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में पढ़ा होगा, कीटभक्षी पौधे। एक ड्रोसेरा का पौधा होता है, ड्रोसेरा के पौधे में ऐसे 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 बहुत सारे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे। जैसे इसके बीच में यहाँ कुछ मकरंद वगैरह कुछ होता है। जैसे ही कोई कीट यहाँ आता है और जहाँ इनसे टच होता है, ये ऐसे मुड़ने लगते हैं, बेंड होने लगते हैं, और उस कीट को, जो कीट यहाँ है, उस कीट को ऐसे 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 बेंड होके उसको घेर लेते हैं, चारों तरफ से ऑक्यूपाई कर लेते हैं। बाद में कीट सड़ जाता है, उसकी प्रोटीन, नाइट्रोजन चीज़ें सब ले लेते हैं। तो जो ड्रोसेरा में कह सकते हैं कि ड्रोसेरा, DROCER, ड्रोसेरा के पौधे में जो टेंटिकल्स होते हैं, उनमें थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट होती है, थिग्मोनेस्टिक उसमें होती है। अब थर्मोनेस्टिक का देखिए, बहुत से ऐसे फ्लावर हैं जो टेम्परेचर की वजह से खिलते हैं, बंद होते हैं। आप लोगों ने इसमें टेम्परेचर कर लीजिए। आप लोगों ने ट्यूलिप का नाम सुना होगा, ट्यूलिप का फूल के फूलना टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। टेम्परेचर की वजह से ही फूलते हैं वो और बंद होते हैं। मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फ्लावर डिपेंड ऑन टेम्परेचर, दैट आर कॉल्ड थर्मोनेस्टिक। और सिज्मोनेस्टिक के बाद आप बहुत लोग जानते होंगे, सिज्मोनेस्टिक भी जो है
ये टच से ही है। देखिए, एक पौधा होता है, उसको कहते हैं टच मी नॉट, टच मी नॉट। हिंदी में कहते हैं छुई मुई, और इसका वैज्ञानिक नाम है मिमोसा प्यूडिका, मिमोसा प्यूडिका। ये देखिए, इसका साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम मिमोसा प्यूडिका। ऐसे हम लोग सामान्य टच मी नॉट कहते हैं या छुई मुई कहते हैं। इस पौधे को छू दीजिए, थोड़ा सा भी जर्क लगे, हिले, इसकी सारी पत्तियां मुरझा जाती हैं। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ मिनट के बाद फिर ये अपने पोजीशन में आज फिर पत्तियां इसकी वैसे ही टाइट हो जाती हैं। इसमें ख़ास तौर से वाटर की टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी, मतलब वाटर आ जाए पत्तियां फूल जाए तो तन जाएंगी, वाटर निकल जाए सेल्स पिचक जाएंगी, पत्तियां लटक जाएंगी। तो वाटर के आने से टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी, फूलने और पिचकने की वजह से इसमें सिज्मोनेस्टिक मूवमेंट होता है इन प्लांटों में। मैं बता दूं आप लोगों को, एग्ज़ाम में सबसे अधिक इसी को पूछता है, सिज्मोनेस्टिक मूवमेंट को। तो इसमें आप लोग को इस पौधे का नाम याद रखना पड़ेगा। और ये टच, स्टिमुलस क्या है? टच। और होता क्यों है? वाटर का सेल से बाहर निकल जाना, तो सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगी, तो झुक जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। फिर वाटर आ जाएगा, सेल्स टर्जिड हो जाएंगी, फूल जाएंगी, फिर पौधा सीधा हो जाता है। तो इस वाले वीडियो में ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स है, ये सब हार्मोनल है। मैं आपको बता दूं, जब मैं हार्मोन्स का आगे पढ़ाऊंगा, ये सब हार्मोन से कंट्रोल होते हैं। ठीक, इसमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है। हार्मोन से कंट्रोल, तो हार्मोन्स का आगे बताऊंगा। इस चैप्टर में प्लांट में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ऐसे ही होता है, ट्रॉपिक और नेस्टिक। इस चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छी तरह से ठीक से तैयार कर लेना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।